मेरे क्लास 12th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, आज हम लोग सीखने वाले हैं, है ना, होम साइंस के चैप्टर नंबर 14 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव बगो लोग। तो चैप्टर नंबर 14 का नाम है वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक। आज हम लोग इसी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बगो लोग, है ना। यह चैप्टर अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको एग्जाम में है 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बगलो इस चैप्टर से। देखिए यहीं पे आपको शो कर दिया 2 साल के, देखिए है ना, ये देखिए तीसरा साल यह है बगलो, है ना। मैंने 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एक साल आपको रहता है ना, इस चैप्टर नंबर 14 से बगलो। तो चलिए, है ना, हम लोग शुरू करते हैं बगलो। शुरू करने से पहले आप लोग से निवेदन है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए बगलो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बगलो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, एकदम बहुत ही झकासा क्वेश्चन है बगलो, वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 41 कि निम्न में से किसे यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं है। निम्न में से किसे यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं है, तो किसे नहीं है बोलो, तो कॉलेज शिक्षक के, है ना। कॉलेज शिक्षक के आपको यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है बोलो, है ना। मगर देखिए डॉक्टर के एक यूनिफॉर्म होता है कि नहीं, नर्स का एक यूनिफॉर्म होता है, स्कूली बच्चे के भी यूनिफॉर्म होता है, मगर कॉलेज के शिक्षा का कोई यूनिफॉर्म नहीं होता है। मन है तो पहन सकते, नहीं तो, है ना, बिना विदाउट यूनिफॉर्म के भी आते हैं। चलिए क्वेश्चन में हम लोग सेकेंड देखते हैं, वो लोग 2 देखते हैं। कहता है वस्त्र आवश्यक है। वस्त्र आवश्यक है तो किसके लिए आवश्यक है। तो देखिए वस्त्र हमारा आवश्यक है शरीर को, है ना, आवरण प्रदान करने हेतु। वस्त्र आवश्यक है किसके लिए, तो शरीर को आवरण प्रदान करने हेतु, शरीर को गर्म रखने हेतु, सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु, यानी कह सकते इनमें से सभी हो जाएगा बोलो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं बोलो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 2024 से पूछा है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कपड़े की मूल इकाई क्या है। कपड़े की मूल इकाई क्या है ना, तो तंतु है बोलो। क्या है, तंतु है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तंतु। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 4 देखते हैं। कहता है दुख एवं शोक के समय का वस्त्र होना चाहिए। दुख एवं शोक के समय का वस्त्र होना चाहिए तो कैसा बोलो, तो सफ़ेद एवं हल्के, है ना, सफ़ेद एवं हल्के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सफ़ेद एवं हल्के। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। कहता है सिक्की शिल्प में किसका प्रयोग होता है ना। सिक्की शिल्प में किसका प्रयोग होता है, तो बोलो घास का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घास, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं बोलो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में कौन कला का तत्व नहीं है। निम्न में कौन कला का तत्व नहीं है, तो सुरक्षा बगलो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुरक्षा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 7 देखते हैं। कहता कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि है। कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि है तो कौन है बगलो, तो धूप तथा हवा द्वारा, है ना। धूप तथा हवा द्वारा। हम लोग कपड़े धोते हैं तो कहाँ सुखाते हैं, तो धूप में सुखाते हैं या तो फिर जहाँ हवा बह रही हो वहाँ सुखाते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बोलो। कहता है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा है, तो सिल्क है बगलो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिल्क। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 2 साल पूछा था लगातार 21 और 22 में। कहता है किस प्रकार के कपड़ों को, है ना, स्टार्च किया जाता है। किस प्रकार के कपड़ों को स्टार्च किया जाता है, तो वो लोग सूती कपड़ों को, है ना, सूती कपड़ों को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूती कपड़ों को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। देखिए वो लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न में कौन सा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है। निम्न में कौन सा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है, तो वो लोग, है ना, सिल्वर फिश आपको कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है वो लोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिल्वर फिश, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 11 देखते हैं। कहता है वानस्पतिक, है ना, वानस्पतिक दाग धब्बों को किस माध्यम द्वारा हटाया जाता है ना। वानस्पतिक दाग धब्बों को किस माध्यम के द्वारा हटाया जाता है, तब वो लोग यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपको हो जाएगा, है ना, बोरेक्स इसके द्वारा भी
हम लोग दाग धब्बे को हटाते हैं, अमोनिया के द्वारा भी, वाशिंग सोडा के द्वारा भी, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा वो लोग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं वो लोग। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 2 अलग तारे पूछा है ना। कहता है कि जंग का धब्बा है, क्या है बोलो? तो खनिज धब्बा है ना। जो जंग का जो धब्बा होता है उसको हम लोग बोलते हैं खनिज धब्बा, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। कहता है परिधान के उपयोग के बाद किस गतिविधि का आवश्यकता तुरंत होती है? परिधान के उपयोग के बाद किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? तो बोलो आयरन करना, है ना, आयरन करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयरन करना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्न में से कौन वस्त्रों पर लगे धब्बे को छुड़ाने की विधि नहीं है? निम्न में से कौन वस्त्रों पर लगे धब्बे को छुड़ाने की विधि नहीं है? तो वो लोग भौतिक विधि, है ना, भौतिक विधि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भौतिक विधि। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। वो लोग कहता है निम्न में सूती तंतुओं की कौन सी विशेषता है? निम्न में सूती तंतुओं की कौन सी विशेषता है? तो वो लोग, है ना, आसानी से रंगाई, है ना। सूती जो तंतु होते हैं, सूती जो वस्त्र होता है ना, उसको आसानी से हम लोग रंग सकते हैं वो लोग। तो नहीं कह सकते आसानी से रंगाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो लोग, 2010 में पूछा था। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 16 कि रेशा जो मजबूत होता है वह रस्सियों बनाने में काम आता है, बताइए कौन सा रेशा बोलो? तो सूती रेशा, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो, सूती रेशा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बोलो। कहता है निम्न में रेशमी तंतुओं की कौन सी विशेषता है? निम्न में रेशमी तंतुओं की कौन सी विशेषता है? तो वो लोग यहाँ पे हो जाएगा वजन में हल्के, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वजन में हल्के, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। वो लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2012 में पूछा है। देखिए कहता है संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? धुलाई के अंतर्गत कह रहा है, तो देखिए इस्त्री करना तो धुलाई के बाद ना होता है वो लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। कहता लंबी और मोटी महिला के लिए कौन से रेखा वाले वस्त्र उचित रहते हैं? लंबी और मोटी महिला के लिए कौन से रेखा वाले वस्त्र उचित रहते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा तिरछी रेखा वाले, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तिरछी रेखा वाले। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 20 देखते हैं वो लोग। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है भारी वक्ष वाली महिलाओं को कौन से रेखा वाले वस्त्र पहनना उचित रहता है? भारी वक्ष वाली महिलाओं को कौन से रेखा वाले वस्त्र पहनना उचित रहता है? तो बोलो लंबी रेखा वाले, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लंबी रेखा वाले। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 21 देखते हैं वो लोग। कहता है वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो हमारा धब्बा छुड़ाना, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धब्बा छुड़ाना, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं वो लोग। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 22 ऊन के रेशे में होता है। ऊन के रेशे में होता है तो क्या होता है बोलो? ऊन के रेशे में तो आपका कार्बन होता है ना, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 23 देखते हैं। कहता है निम्न में से किस रेशे से सूती वस्त्र का निर्माण होता है ना। निम्न में से किस रेशे से सूती वस्त्र का निर्माण होता है? तो यह हो जाएगा बोलो कपास पौधे से, है ना, कपास पौधे से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 24 देखते हैं बोलो। यह हमारा आज का इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना। जिसको देखने से पहले आप लोग से निवेदन है बोलो कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बोलो। और किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत है, परेशानी होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। कहता है सुजनी सुई शिल्प किस राज्य की शिल्प है ना। सुजनी सुई शिल्प किस राज्य की शिल्प है?
दिया है बगल लोग आपका बिहार की है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिहार की, है ना। तो ये था बगल लोग आज का हम लोगों का चैप्टर नंबर 14 से 24 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव बगल लोग, है ना, बीबीए ऑब्जेक्टिव। कमेंट करके बताइए बगल लोग कि वीडियो कैसा लगा, है ना। आज के लिए इतने रखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।